हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल ओम स्टडी ऑफिशियल पे। तो आज हम देखेंगे मैथ का चैप्टर जो है सदिश बीजगणित 12th चैप्टर है। ओके, ये 12th बोर्ड का चैप्टर है। इसमें हम देखो चैप्टर प्रोग्रेस हम कहाँ तक भी कर चुके हैं, कहाँ तक देख चुके हैं, और आज हम क्या देखेंगे उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो, हमने सदिशों के प्रकार देख चुके हैं कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिश के बारे में जानकारी, और सदिशों के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे पिछली क्लास में। फिर हमने देख लिया था सदिशों का योग व अंतर भी देख लिया था कि सदिश का योग किस प्रकार से करते हैं, उसका अंतर हम किस प्रकार से करते हैं, ये भी हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे विभाजन सूत्र या फिर खंड सूत्र जिसे हम कहते हैं। ये सूत्र क्या होता है, इसे किस प्रकार से डेरिवेशन किया जाता है, इसका हमें किस प्रकार से सूत्र प्राप्त होगा और हम किस प्रकार से याद करेंगे, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, अंतर विभाजन सूत्र वो क्या होता है, और विभाजन सूत्र। ओके, अब देखो करना, हमें वो किताब में क्या दिया है, सिर्फ दिया है यही सूत्र m+n/m+m, और ये भी दिया है। लेकिन इसका और भी सूत्र होता है, ये भी होता है इसका m+n+a+by। इसको मैं आपको, इन दोनों को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसका ये भी सूत्र होता है। ठीक, आप इन दोनों में से आप चाहे जो याद कर लो, आपकी मर्जी है। इन दोनों में से ये भी आप चाहे जो याद कर लो। इन दोनों से आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मैं इन दोनों को सिद्ध भी करूंगा और इनके ऊपर क्या क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या विभाजन सूत्र या खंड सूत्र। क्या देखेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देखेंगे। ओके, विभाजन सूत्र या खंड सूत्र। देखो, जब पहला क्या देखेंगे, जब अंतर विभाजन हो, जब अंतर विभाजन हो, अंतर विभाजन हो, ये किस प्रकार से होगा। देखो, हमने कोई सदिश ले लिया, दो सदिश, ये मान लो एक हो गया वेक्टर ए सदिश मैंने ले लिया। ठीक, ए हो गया बिंदु, एक हो गया बी बिंदु हो गया। ठीक, ये हो गया, इससे मैंने इसे मिला दिया। अब ये क्या ए बी रेखा, ये क्या है ए सदिश है। ठीक, किसके सापेक्ष, मैंने एक ले लिया बिंदु ओ के सापेक्ष। ये लाइन सीधी नहीं है, मेरे सीधी लाइन बनती नहीं है यार, ये हाँ फिर भी टेढ़ी तो सही है। ये ए बी हो गया। ठीक, ये ए सदिश किसके सापेक्ष मैंने ले लिया, एक बिंदु ओ ले लिया। ठीक, इसके सापेक्ष ये क्या है, बिंदु ओ। तो ओ ए क्या हो गया, ये मैंने ले लिया वेक्टर ए। ठीक, और मैंने एक ओ बी ले लिया, ये क्या हो गया हमारा ओ ए। ये क्या हो गया ओ बी, क्या हो गया वेक्टर बी मैंने ले लिया। ठीक, अब यदि जब अंतर विभाजित करें, चलो मैंने मान लिया एक बिंदु P है। क्या, एक बिंदु P है इधर। ठीक, जो कि ए बी रेखा को विभाजित कर रहा है, किसके अनुपात में, m संबंधित n के अनुपात में। ठीक, मैंने मान लिया कि ये क्या, ए बी रेखा को m संबंधित n के अनुपात में क्या विभाजित कर रहा है, मतलब उन्हें बांट रहा है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए OP चाहिए। हमें क्या OP चाहिए, हमें कि हमें भाई साहब OP सदिश, हमें तुम बता दो कि तब OP सदिश क्या होगा। यदि कोई दो सदिश को क्या, ये आपका कोई रेखा को कोई सदिश क्या अंतर विभाजित करे। ठीक, चलिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन। ओके, क्या करें, देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है OP सदिश। क्या OP सदिश हमें चाहिए, किस प्रकार से निकालेंगे। देखो, आपने पढ़ा है त्रिभुज योग नियम, मैंने पिछली क्लास में बताया। यदि कोई त्रिभुज हो ऐसे, ठीक, यदि ये हो गया सदिश, ये हो गया ये, तो देखो इन तीनों को जोड़कर क्या लिखते हैं हम, जीरो लिखते हैं। मैंने मान लिया, देखो ए मान लिया, इसे मान लिया मैंने बी, इसे मान लिया सी। तो देखो क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, ये तो हमें पता है। ठीक, लेकिन इसमें देखो, अगर मैं AP वेक्टर निकालूं, क्या AP वेक्टर, तो देखो
ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन ये देखो उस तरफ जा रहा है, जबकि हमें जाना आता है इस तरफ। अगर मैं इसे भी अगर मैं उस तरफ कर दूं, देखो ये गया इधर से इधर, ये किधर आना चाहिए इधर, लेकिन इसका तीर किधर है, उधर तरफ। तो कुछ नहीं, बस इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसका चिन्ह चेंज होगा, मतलब सी बी हमें लिखना है। जब इसको हम सी बी वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें ए बी मतलब तो हमें सी बी निकल जाएगा इस प्रकार से। ठीक, तो अब हम क्या निकालेंगे, ए पी वेक्टर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक, अब हम पहले क्या निकालेंगे, ए पी वेक्टर। चलो ए पी वेक्टर हम निकालते हैं। ए पी वेक्टर क्या होगा, देखो इधर जा रहे हैं ना, तो देखो क्या होगा ए पी वेक्टर। ये देखो ओ ए माइनस क्या हो जाएगा, तो देखो ए पी वेक्टर ये क्या हो, इस तरफ है माइनस ओ पी वेक्टर ये क्या है इधर तरफ, ये क्या है प्लस ओ ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया 0। अब हमें किसका मान निकालना है, ओ पी का। अगर मैं ए पी का अगर मैं मान निकालना चाहूँ, ए पी क्या है, एम है। ए पी क्या दिया है, एम है। ठीक, ये हो गया ओ पी वेक्टर प्लस ओ ए क्या है, वेक्टर ए है। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब मैं एम का मान सिर्फ निकालना चाहूँ, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके चला जाऊँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस ओ पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, हमें किसका मान निकल गया, एम का मान। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, इसे याद रखना। अब देखो पी बी अब हम निकालते, किससे, पी बी को निकालें। पी बी कितना है, एन है। पी बी वेक्टर कितना, पी बी वेक्टर को किस प्रकार से हम लिखेंगे, पी बी वेक्टर देखो क्या होगा, पी ओ प्लस पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी होगा। ठीक, इसे इस प्रकार से पी बी क्या होगा, पी बी प्लस ओ पी माइनस ये माइनस बी ओ हो जाएगा, क्या माइनस ओ बी हो जाएगा, ओ बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 0। किस प्रकार से, देखो हम देखो इधर चल रहे, इधर में आना चाहिए, लेकिन ये तीर किस तरफ है, उस तरफ है, इसलिए ओ पी प्लस पी बी प्लस, देखो इसे मैं थोड़ा और सरल तरीका से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस प्रकार देखो मैं इसे बता सकता हूँ। पहले के देखो आपने क्या करना है, मैं त्रिभुज ओ ए पी लेता हूँ, किसमें, त्रिभुज ओ ए पी में। त्रिभुज ओ ए पी में क्या हम कर सकते हैं, देखो ओ ए प्लस ए पी, ये क्या हो गया, माइनस ओ पी। ठीक, इस इक्वल टू क्या होगा 0। ओ ए हमें पता है कितना वेक्टर ए है, प्लस ए पी हमें पता है कितना एम है, माइनस ओ पी हमें निकालना है। तो देखो करना क्या है, हम के पहले एम का मान निकालो, किसका, एम का मान निकाल लो, एम का मान ओ पी को भेज दो उधर, ओ पी हो गया माइनस क्या हो गया, वेक्टर है, ये क्या हो गया हमें प्राप्त, ए हो गया। ठीक, अब हम किस में देखेंगे, त्रिभुज ओ पी बी में हमें किसका मान निकाला है, पहले कि इसमें हमने किसका मान निकाला, एम का मान। अब इसमें किसका निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे। ठीक, किस प्रकार से लिखेंगे, ओ पी वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया। ओ पी हमें निकालना है, ओ पी वेक्टर प्लस पी बी हमें पता है एन माइनस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 0। एन का मान चलो निकाल लेते हैं, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक, ये क्या हो गया, एन का मान में प्राप्त हो गया। ठीक, ये समीकरण नंबर 1, ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों समीकरण देखो इसमें मिटा के इन समीकरण को साइड में लिखता हूँ। एम इज इक्वल टू कितना हो गया, ओ पी माइनस वेक्टर ए, एन कितना हो गया, वेक्टर बी माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको उतार लो। ओके, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये क्या होगा, समीकरण 2। ठीक, अब देखो करना क्या है, समीकरण 1 और 2 को हम देखो इसे हम 2 प्रकार से हल करके आपको 2 सूत्र हम देंगे। ठीक,
पहले क्या करना है, पहले देख लो समीकरण 1/2 से, मतलब 1/2 से, ठीक। जब समीकरण 1/2 करेंगे तो उसे हम इस प्रकार से लेंगे, m/n इज इक्वल टू OP माइनस वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी माइनस OP वेक्टर, ठीक। हमें किसका मान चाहिए, OP का मान चाहिए, तो इसको इधर पक्षांतर कर दो, m वेक्टर बी माइनस OP वेक्टर बराबर n इज इक्वल OP माइनस ए वेक्टर, ठीक। ठीक है, अब इसको हमें किसका मान निकालना है, OP का मान, इसको गुणा कर दो, MB वेक्टर माइनस MOP वेक्टर इज इक्वल टू NOP वेक्टर माइनस NA वेक्टर हो गया, ठीक। ठीक है, देखो OP को साथ में ले लो, इसको भी इधर ला दो, इसको क्या कहाँ ला दो, इधर, माइनस MOP वेक्टर माइनस NOP वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस N वेक्टर है, इसको ला दो इधर, माइनस M वेक्टर भी हो जाएगा, ठीक। अब OP कॉमन ले लो, माइनस OP वेक्टर, ये क्या होगा, M प्लस N इज इक्वल टू, इसको भी कॉमन ले लो, MB को पहले लिख दो, MB प्लस क्या हो जाएगा, NA वेक्टर, ठीक। ठीक है, अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, हमें किसका मान निकालना है, OP का मान निकालना है, ये क्या होगा, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपान M प्लस N। लो भैया, फार्मूला हो गया तैयार। फार्मूला क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया। जब अंतर विभाजन हो तब फार्मूला क्या हो गया, मिल गया, MB प्लस NA M प्लस A। मतलब हमें करना क्या है इसमें, देखो जब भी कोई त्रिभुज दे रखा हो, उसे कहा हो कि मैंने अंत मतलब कि उसे अंत मतलब विभाजित कर दिया गया हो, ठीक। तो करना क्या, देखो हमें OP निकालना है, M पकड़ो, इसके सामने इसके तीसरे भुजा का ये, इसके सामने का ये M इंटू बी कर दो, क्या कर दो, M इंटू बी, इसका इसके साथ मतलब क्रॉस गुणा कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर दो, प्लस लगा दो बीच में, क्या लगा दो, NB, और कुछ नहीं करना, बस M प्लस N कर दो, इसको जोड़ दो, ये क्या हो गया, आपका सूत्र हो गया। और एक और तरीका है जो मैंने अभी सूत्र पीछे बताया, M प्लस N प्लस A प्लस B बाई 2 कर दो उसको, चलो उसको भी हम सिद्ध करते हैं। ये आप उतार लीजिए, इसे किस प्रकार से सिद्ध किया गया, उतार लीजिए आप। ओके, अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, अगले फार्मूला को सिद्ध करने। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो OP चाहिए ना। तो देखो अगर हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को करें तो ये माइनस चिन्ह क्या है, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो देखो किस प्रकार से करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक। तो क्या होगा, M माइनस N इज इक्वल टू OP वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ठीक। अब देखो OP वेक्टर माइनस A वेक्टर, जब चिन्ह अंदर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस OP वेक्टर, ठीक। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2OP वेक्टर माइनस कॉमन ले लो A प्लस B हो जाएगा, ठीक। A प्लस B वेक्टर इन दोनों में, ठीक। ये क्या हमें मिल गया, M माइनस N मिल गया, ठीक, M माइनस N मिल गया ना, ठीक है। अब इसको इधर क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, M माइनस N प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 2OP वेक्टर, ठीक। अब देखो हमें किसका मान निकाल, 2OP का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2OP वेक्टर इज इक्वल टू M माइनस N प्लस A प्लस B। अब OP का मान निकालना तो क्या होगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू M माइनस N प्लस A प्लस B बाई 2। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। ये दूसरा क्या हो गया हमारा फार्मूला हो गया, ठीक। किसको, यदि अंत विभाजित हो, ठीक। मैंने पीछे इधर प्लस लगा रखा था ना पीछे, वो चेंज कर लेना, ओके, जो मैंने शुरू में किया था, ये यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा इधर, ठीक। अब हम चलते हैं, यदि अगर बाय विभाजित करें, जब
बाह्य विभाजन हो, जब बाह्य विभाजन हो, ठीक। मैंने क्या ले लिया, एक ए बी ले लिया, ठीक, ए बी, ओके। ये किसके सापेक्ष है, बिंदु ओ के सापेक्ष, ठीक। ये हो गया ओ, ये हो गया बी। अब मैं बाह्य विभाजन करना है, तो इसके बाहर मैं ले लिया किधर, इधर इधर मैं ले लिया बिंदु पी, ठीक। मैं ले लिया क्या, इधर बिंदु पी ले लिया, ठीक। इसे मैंने इससे क्या किया, मिला दिया वो से। ये हमारा क्या है, वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर बी, और इसे मैंने मान लिया वेक्टर आर। ओपी को हमें ओपी निकालना है, ठीक। इसे क्या मैंने मान लिया, वेक्टर आर। और मैंने माना ए से पी की दूरी कितनी है, ए से पी की दूरी कितनी है, एन, और बी से पी की दूरी कितनी है, एन। तो पहले करना क्या है, एम का मान निकालो, फिर एन का मान निकालो, ठीक। तो अगर एम का मान हमें निकालने के लिए त्रिभुज ओ ए पी में देखना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज ओ ए पी में क्या है भाई सब, ओ ए पी में हमें ए पी का मान निकालना है, ठीक। मतलब इधर से ऐसे जाए, ऐसे ऐसे, तो मैं डायरेक्ट, तो देखो ओ ए प्लस ए पी, ये क्या इधर, तो माइनस आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। त्रिभुज के सदिश योग क्या होगा, 0 होगा, ठीक। ओ ए क्या है, वेक्टर ए, प्लस ए पी क्या है, एम, माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। एम का मान हमें निकालना, ये क्या हो जाएगा, आर, ये इधर आएगा क्या होगा, माइनस से, ये क्या होगा, एम का मान, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज किसमें, अब हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, ठीक। एन के लिए क्या, त्रिभुज ओ बी पी में, ओ बी पी में, ठीक। ओ बी पी में क्या, ओ बी प्लस बी पी माइनस ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। ओ बी कितना है, वेक्टर बी, प्लस ये क्या है, वेक्टर एन, ये क्या है, वेक्टर आर, ठीक, इज इक्वल टू 0। एन का मान हम निकाल लें, इसमें ओ पी, एन का मान निकाल लें, वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी, बी हो गया, ठीक। ये क्या होगा, हमारा एन का मान हो गया, ठीक। समीकरण 1, समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को ठीक पिछली प्रकार से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसे मैं साइड में लिखता हूँ, किसको, समीकरणों को। एम इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए हो गया, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ठीक। इसको आप उतार लीजिए अच्छे से, फिर हम इसे मिटा के इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। उतार लिया होगा आपने, देखो। अब समीकरण को हल करते हैं, हमें किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए। आर क्या, इधर ओपी वेक्टर है, समीकरण 1/2 कर दो, ठीक। उसी प्रकार पिछली प्रकार से एम बाई एन इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए अपॉन वेक्टर आर माइनस, इधर वेक्टर बी रहेगा, आर माइनस वेक्टर बी, ठीक। इसको इधर लेके चले जाओ, एम वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू एन इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ठीक। इसको गुणा कर दो, एम का गुणा होगा आर में, एम आर माइनस एम वेक्टर बी इज इक्वल टू एन वेक्टर आर माइनस एन वेक्टर ए, ठीक। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर को ला दो इधर, एम आर माइनस एन आर इज इक्वल टू, इसको ला दो इधर, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एन वेक्टर है। अब देखो इधर से क्या ले लो, और आर कॉमन ले लो, एम माइनस एन इज इक्वल टू एम बी माइनस एम ए, ठीक। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, जिसे हम क्या कहते हैं, ओपी कहते हैं, एम बी माइनस एम वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन। ये क्या है, ये क्या हमारा फार्मूला हो गया। ये क्या हमें फार्मूला प्राप्त हो गया कि अगर मैं वेक्टर आर निकालना हो तो क्या करेंगे, एम का गुणा करेंगे बी में, एम का गुणा करेंगे बी में, फिर
एन का गुणा करेंगे किसके साथ, ए के साथ, फिर इन दोनों को माइनस करके अपॉन एम माइनस बी कर देंगे। ओके, ठीक, ये फार्मूला मिल गया। अब इस समीकरण को एक और तरीके से सॉल्व करके हम दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। उसे किस प्रकार सॉल्व करें, देखो समीकरण, अब हमें किसका मान चाहिए, आर का मान, इसका भी चिन्ह समान, इसका भी चिन्ह समान, तुम दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1+2 से 1+2 देखो m प्लस n इज इक्वल टू आर माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी हो गया। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया, m प्लस n इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा 2r वेक्टर, ये क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, m प्लस n 2r वेक्टर, माइनस को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। ठीक, इसको इधर ला दो, m प्लस n प्लस क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 2r। अगर मैं सिर्फ r का मान निकालना तो का 2 को इधर ला दो, तो मैं से पहले 2r वेक्टर m प्लस n प्लस a प्लस b वेक्टर है। ठीक, r वेक्टर चाहिए मैं, क्या होगा m प्लस n प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये क्या होगा हमारा फार्मूला हो गया। देख लो हमारा बाय विभाजन का भी फार्मूला हो गया तैयार, और अंतर विभाजन का भी। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सों, इसे याद कर लो। ओके, अब हम चलते हैं किसकी ओर, क्वेश्चन की ओर। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सदिश ए बी वेक्टर, सदिश ए बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 4k एवं ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 5i माइनस 2j प्लस 4k कहें। ठीक, हमें इसका क्या है, सदिश ए बी दिया है और सदिश ए सी दिया है। ठीक, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं, एक त्रिभुज ए बी सी की क्या है, भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। ठीक, तो ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई है, तो ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई बताइए। ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई हमें ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है √31, √32, √33 या फिर √240। हमें बताना है कि इसका, देखो ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई में 2003 में, जेईई में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया, जेईई में 2003 में। तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हमें क्वेश्चन कहा क्या है ये बड़े देखते हैं। सदिश ए बी दिया है, हमें ए सी भी दिया है, चलो बढ़िया है। त्रिभुज ए बी सी की ये दोनों क्या है, भुजाएं हैं, ये हमसे कहा है। ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई में बतानी है, तो चलिए पहले त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। ठीक, ए बी क्या हो गया सी। ठीक, हमें ए बी वेक्टर दिया है, हमें ए से बी वेक्टर दिया है, और क्या ए से सी वेक्टर दिया है, हमें ये भी दिया है। कहा क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए से जाने वाली माध्यिका, ए से जाने वाली माध्यिका भाई साहब ये रही,
ए से जाने वाली माध्यिका, इसे मैंने मान लिया डी। ठीक, इसकी हमें क्या होती है, लंबाई बतानी। इसकी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए डी। क्या निकालना है, ए डी। क्या ज्ञात करना है, ए डी। ठीक, तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, देखो ये क्या क्या है, ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ये है, तो हमें ए डी ज्ञात करना है। ठीक, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो हमें ए बी दिया है, ए बी क्या दिया है हमें, 3i कैप प्लस 4k कैप, और ए सी क्या दिया है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, ये हमें दिया है। ठीक, अब देखो ये इन बी से क्या कर रहा है, अंत विभाजित कर रहा है। क्या, अंत विभाजित। ठीक, तो हम अगर बी डी को मान लें, डी सी को मान लें, मतलब ये एम संबंधित एन के अनुपात में क्या विभाजित कर रहा है। ठीक, लेकिन चलो अगर हमें ये भी पता है, ये भी पता है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम ए डी निकालना चाहें तो क्या होगा पता है, एम इंटू ये वाली भुजा ए सी, एम इंटू ए सी, एम इंटू ए सी प्लस एन इंटू क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी वेक्टर। ठीक, अपन क्या हो जाएगा, एम प्लस एन। बस इसको सॉल्व करके क्या करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। हमारा जे मेन का 2 या 3 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन परेशानी यह थी सर एम और एन हमें पता ही नहीं है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये तो आप बताइए। सही बात, लेकिन देखो क्वेश्चन में इसमें क्या कह रखा है, ए से जाने वाली माध्यिका, माध्यिका मतलब ये जो इसका मध्य बिंदु है, तो जब इसका मध्य बिंदु तो इसे 2 बराबर भागों में इसे बांटेगा। अर्थात अगर ये भी एम है तो ये भी एम रहेगा, ये एम है तो ये भी एम रहेगा। मतलब इसे मैं कह सकता हूँ ये 1 है तो ये भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसे 1 मान लेते हैं। उसमें क्या मतलब, मान लो एक संबंधित एक के अनुपात में क्या इसे बांट रहा है। ठीक, तो हमें एम और एन का मान में पता चल गया, क्या एम बराबर 1, एन बराबर 1 हमने हो गया। ठीक, अब तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। चलो इसे सॉल्व करते हैं, इसको मिटाता हूँ क्वेश्चन को, इसे लिख लो। ठीक, किसे, ऑप्शन को। ओहो, इसमें मिटा दिया। क्या था, ए बी था 3i प्लस 4k कैप, ये 5i माइनस 4j प्लस माइनस 2j प्लस 4k कैप था। ठीक, ठीक है, क्या ए सी का मान। ठीक, ठीक है। अब देखो ए डी का मान हमें निकालना है। देखो एम का मान क्या है, 1 इंटू ए सी, एम ए सी का मान क्या है, ये 3i कैप प्लस 4k कैप प्लस क्या हो जाएगा, एन इंटू ए बी का मान क्या है, 3i कैप प्लस 4k कैप। ठीक, अपन क्या हो जाएगा, एम प्लस एन, अर्थात 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1। ठीक, ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे। देखो ये हो गया एन, 1 हो गया। ठीक, ये 1 से गुणा होगा 1 प्राप्त होगा, तो हम इसे डायरेक्ट जोड़ दें। 3i प्लस 3i कितना हो जाएगा, 6i, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8k, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे हम काट देंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4k। ठीक, ये क्या होगा, 2 कट गया। ओके, हमें क्या मिल गया, ए डी मिल गया। क्या मिल गया हमें, ए डी 3i प्लस 4k कैप। ठीक, ओहो मैंने कुछ गलत लिखा है। हाँ, इसमें सामान लिख दिया। ए सी का मान क्या, ये है 1 इंटू ए सी क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 1 इंटू 3i कैप प्लस 4k कैप। ठीक, ठीक है, और पॉइंट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। ठीक, ठीक है, ए बी और ए सी में तो साइड में लिख लेता हूँ। ठीक, ए बी क्या है, 3i कैप प्लस 4k कैप, ए सी क्या है, 5i कैप माइनस 2j प्लस 4k कैप। ठीक, ठीक है, अब इसे मैं मिटाता हूँ। ठीक,
करना क्या है, देखो 1 से गुणा हो क्या आएगा 1 आएगा, तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 3i कैप प्लस 4k कैप। अब देखो करना क्या है, i को i के साथ जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा बटन 2 हो जाएगा। ठीक, i को i के साथ जोड़ दो तो क्या होगा 5 3 क्या हो जाएगा 8i, j कहीं नहीं दिख रहा माइनस 2j रहने दो इसको, 4 को 4 के साथ जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा 4k कैप, ये अपन क्या हो गया 2 हो गया, इधर से क्या 2 कॉमन ले लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2, 4 में से 2 कॉमन कितना आ जाएगा 2k कैप। ठीक, अपन कितना आ गया 2, 2 2 से काट दो, बचा कितना 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये क्या हमें मिल गया 80। अब इससे हमें क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, इसका परिमाण चाहिए, तो करना क्या है, अंडर रूट में इन सब के गुणांक का वर्ग करके जोड़ दो, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, इसे जब सॉल्व करोगे तो हमें देखो क्या आएगा, 4 चौके 16 प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4, 5 3 माइनस 2j हो गया। ठीक, ये हो गया माइनस 2j, 4 4 8, ओहो ये क्या हो गया 8 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, और ये कितना बचेगा 4, ये कितना बचेगा 4, ये हो गया 4 4 चौक क्या हो गया 16, क्या हो गया 16 हो गया। ठीक, इसे सॉल्व कर क्या होगा 16 16 32 से क्या हो जाएगा 33, ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर, अंडर रूट 33 क्या हो गया आंसर हो गया हमारा। ठीक, अंडर रूट 33। लेकिन अगर सर आप बताइए जो हमें पिछले वाला फार्मूला पढ़ा है आप उससे सर बताइए, चलो उससे भी बता देते हैं। एक और आपने जो फार्मूला पढ़ाया था कि हमें अगर ऐसे निकालना हो तो करना क्या है, एडी क्या मैंने बताया था m माइनस एन प्लस ए प्लस बी बाई क्या 2 लिख दो, m क्या है 1 है और n क्या है ये भी 1 है, प्लस a क्या है, a क्या है हमारा ये ले लो, चाहे एक ये ले लो कोई सा भी ले लो, इसमें क्या है 3 मैंने ले लिया ए बी प्लस ए सी वेक्टर बटे 2 कर दिया। ठीक, 1 1 को मारो गोली, ए बी क्या है हमारा है 3i कैप प्लस 4k कैप प्लस ए सी क्या है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप है। ठीक, अपॉन 2 कर दो। ठीक, ओके, अब देखो 3i 5i कितना हो जाएगा 8i प्लस 4k 4k कितना हो जाएगा 8k कैप माइनस 2j, इसे थोड़ा बढ़िया सजा दे, इसे 2 को कॉमन ले लो 8i लिख दो, फिर पहले इसके j को माइनस j कैप हो जाएगा प्लस 4k कैप हो जाएगा। ठीक, अपन क्या हो जाएगा 2 2 2 काट दो, ये क्या हमें प्राप्त हो गया 8i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ये क्या हमें मिल गया 80 जो हमें पीछे मिला था। ठीक, अब इसका परिमाण निकाल के क्या, चलो इसका परिमाण भी निकाल देता हूँ, ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा परिमाण, इसका गुणांक क्या है देखो ये 4 हो जाएगा ना यार, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करें क्या हो गया 4 चौक 16 प्लस 1 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा आंसर अंडर रूट 33, ये क्या हो गया हमारा आंसर। आज हमने जेई मेन 2003 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया बहुत ही अच्छी तरीके से और 2 फार्मूले से। ओके, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आप सब अच्छे से पढ़ते रहे और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।